हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंक्रीज yields टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट। मींस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमारा हमेशा एम रहता है कि जो हमारी ये क्रॉप डेवलप हो उसके अंदर इंक्रीज टॉलरेंस हो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, जैसे कि सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, that should be resistant to pathogens like viruses, fungi, bacteria, and increased tolerance to insect pests, and higher yield, synchronous maturity, elimination of toxic substances, change in the maturity period of the crop, improved quality, and so on. Now we will see the steps involved in the plant breeding program. The first step in the plant breeding program is collection of variability. मीन्स हमारी क्रॉप की स्पीसीज में जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस प्रेजेंट है उनको इकट्ठा करना। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीसीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन्स अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना भी जर्म प्लाज्म है उस क्रॉप की वेरिएबिलिटी, डिफरेंट स्पीसीज उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी का, उनको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट किसी फॉर्म में कर सकते हैं हमें, एज ए प्लांट, एज ए पॉलन, एज ए सीड। दिस इज कॉल्ड द जर्म प्लाज्म कलेक्शन। मींस अगर आपका एम ये है, आप किसी भी क्रॉप, खास तौर से जैसे मान लीजिए हमको भी एक नॉर्मल बात कर ले, वीट की क्रॉप की बात कर लें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसा वीट है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, या हमारे पास एक ऐसा भी वीट का प्लांट है जो जिस रेजिस्टेंट है किसी फंगस के लिए, या कोई तीसरा उसका जर्म प्लाज्म हो गया, मींस दैट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। दिस इज द डिफरेंट germ plasm collection in the form we can collect their pollen grains, their seeds. Now the evaluation and selection of parents. हम जो दो कैरेक्टर्स जिनके बीच हम क्रॉस कराना चाहते हैं, जो हमारा एम है कि हमारा मान लीजिए क्रॉप का एक हाइट भी ज्यादा हो और क्या कहते हैं वो आपकी ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, तो अब हम उन 3 या 4 में से जो दो कैरेक्टर्स वाले पेरेंट है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे कि अच्छा इनके अंदर ये हमारा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, उनके प्योर लाइन क्रिएट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे उनका कि अच्छा हम इन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे। नेक्स्ट द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। मेथड वही है, इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के थ्रू हम the desired characters have very often to be combined from two different plants or parents. For example, high protein quality of one parent may need possible by cross hybridizing the two parents to produce hybrids, a very time consuming genetically combine the desired characters in one plant. दो जो अलग अलग जेनेटिक वेरिएबिलिटी के क्रॉप्स प्लांट है उनको हम क्रॉस कराएंगे। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जब आपने जो भी प्रोड्यूस की है नई वैरायटी हाइब्रिडाइज बनाई है, उनको सिलेक्ट करेंगे कि मींस हमारा जो कैरेक्टर आया है वो किस प्लांट के अंदर डेवलप हुआ है। फिर उसको हम जो भी हमने एग्रोनॉमिक कैरेक्टर को लेकर हमने हमारा एम था प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, उसको लेकर हम उसको टेस्ट करेंगे, उसको डिफरेंट इन्वायरमेंटल जोन में जो हमारे रिसर्च सेंटर्स होंगे उनको हम सेंड करेंगे अपने सीड्स प्लांट के, और उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद हम उसका कॉमर्शलाइजेशन करेंगे। Plant breeding for improved food quality. More than 840 million people in the world do not have adequate food meet daily food and nutritional requirement. देखिए, केवल यहाँ हम स्टार्च या सीरियल्स पे डिपेंड होकर अगर हम रहेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उनके अंदर हिडन हंगर प्रेजेंट हो जाती है। हिडन हंगर का मतलब यहाँ है कि उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ऑयल और विटामिन की धीरे धीरे कमी हो जाती है उस पॉपुलेशन में।
उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट. बट it is not possible so easy in every country to complete the need of micronutrients, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc. इसके लिए एक प्रोग्राम है बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं? ऐसी क्रॉप को डेवलप करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी बहुत ज्यादा हो, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा हो, विटामिन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि जिंक है, आयरन है, हमारी क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा हो. अगर हम अभी तक के अचीवमेंट देखें तो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी बनाई जा चुकी हैं, हम जिक्र करेंगे बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जिनको हम कहते हैं. In 2000, maize hybrids that had twice the amount of amino acid. कौन से अमाइनो एसिड? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. तो जो एग्जिस्टिंग वैरायटी थी मेज की, उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन सन 2000 में हमने ऐसी वैरायटी डेवलप करी लेकिन लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा था. फिर एक व्हीट की वैरायटी दैट इज कॉल्ड एटलस 66 that has high protein content. Iron fortified rice बनाया. Iron fortified rice मतलब that contains the high concentration of iron. Indian Agriculture Institute IARI दिल्ली ने कई वेजिटेबल क्रॉप्स डेवलप की जिनके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, विटामिन सी enriched bitter gourd, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched beans. These were the aim of plant breeding program and some success stories. Now we will see very interesting topic, single cell protein. हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. उसका एक बड़ा अच्छा अल्टरनेट सोर्स निकाला गया और वो था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एज ए प्रोटीन सोर्स यूज करना. दैट वाज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन. उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना. आज डाइटिशियंस जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए स्पाइरुलिना के कैप्सूल, टैबलेट्स, पाउडर्स ये सब दे रहे हैं. खास बात यह है कि स्पाइरुलिना वेस्ट वाटर पे ग्रो कर जाता है जो कि पोटैटो इंडस्ट्रीज से निकलती है. जाहिर सी बात है उसके अंदर वाटर का स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. स्ट्रॉ पे डेवलप कर जाते हैं, मोलेसिस पे, एनिमल मैन्योर पे, और इवन सीवेज तक में ग्रो कर सकते हैं. मतलब वो वेस्ट पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं. कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर. अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी 250 केजी की काऊ है वो एक दिन में केवल 200 ग्राम प्रोटीन हमें देती है दूध में, मिल्क में, जबकि हमारा 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस हमें एक दिन में 25 टन प्रोटीन बना के देता है. This is a success story of single cell protein. So we should use single cell protein as a protein source. Thank you.